मेरे ग्राम पंचायत किरा में गौशाला है। गौशाला में ये बायोगैस प्लांट लगा हुआ है। हमने कहीं बाहर से लाइट नहीं ली है, इसी से सारा कुछ हमारा चलता है और उससे जो तेल की मशीन है खल निकालने की वो चलती है। 800 गौवंश संरक्षित हैं और 800 गौवंश को इकट्ठा करके उससे जो गोबर निकलता है उससे हमारा ये बायोगैस प्लांट चलता है। पूरे आप देख रहे हो कितना बड़ा प्लांट है ये, 4-5 सेट उधर है, इधर है। 800 गौवंश के लिए पानी की व्यवस्था, चारे काटने की व्यवस्था, उसके बाद भी हमारी बिजली बच जाती है। क्योंकि यहाँ हमारे पास संसाधन है, गौवंश है, तो हम उसको समस्या की तरह से नहीं देखते हैं, समाधान के साथ उसको एक उत्पादकता में लगाते हैं। छुट्टा गोवंश को लेकर अक्सर ही आपने विवाद होते देखे होंगे। कभी किसान अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो कभी सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा होती है। लेकिन आज हम आपको लेके पहुंचे हैं एक ऐसी गौशाला में जहां पर लगभग 800 गोवंश हैं, जो छुट्टा गोवंश हैं उनको यहां पर रखा गया है। और ख़ास बात ये कि ये छुट्टा गोवंश यहाँ पर काफ़ी काम आ रहे हैं, यहाँ पर वो ऊर्जा पैदा करने का काम कर रहे हैं। आखिर कैसे, ये हम आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। हम पहुंचे हैं रामपुर की किरा ग्राम पंचायत में और जिस गौशाला में हम हैं, आप यहाँ नज़ारा पहले देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पीछे शेड के नीचे गोवंश है, ऐसे शेड और भी हैं यहाँ पर। और ये जो बड़ा सा एक प्लांट आप देख रहे हैं, ये बायोगैस प्लांट है जो इन्हीं छुट्टा गोवंश के जो गोबर है उससे चलता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस ग्राम पंचायत की जो प्रधान है नीतू जी, उनसे, और जानते हैं इस पूरे मॉडल के बारे में। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका गाँव जंक्शन चैनल में। मेरे ग्राम पंचायत किरा में गौशाला है। गौशाला में ये बायोगैस प्लांट लगा हुआ है, जिससे इससे गैस बनती है और इस गैस से लाइट हमारे लिए उपलब्ध होती है, जिससे हमारी गायों के लिए पानी मिलता है और उससे जो तेल की मशीन है खल निकालने की वो चलती है, जिससे क्या कहते हैं गायों के लिए खर मिलती है खाने के लिए। हमने कहीं बाहर से लाइट नहीं ली है, इसी से सारा कुछ हमारा चलता है। टेकों के लिए खाना भी बनता है इस लाइट से। छुट्टा गोवंश को लेके तो अक्सर ही लोग कहते हैं कि अरे बड़ा परेशान करते हैं, आपको तो बड़ी सुविधा दे रहे हैं ये गोवंश। हाँ, हमारे लिए बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं ये गोवंश, और इससे जो खाद बनता है खेतों में पड़ता है, जिससे और भी फसल उगती है उससे। अच्छा, ये बताइए, हम देख रहे थे अंदर चूल्हा भी आप लोग इसी गैस से जला रहे थे। हाँ अभी जी, हाँ, उससे ही जलाते हैं चूल्हा भी। तो यानी भोजन पकाने का काम उस पे ही? हाँ, भोजन भी बनता है उसमें। यहाँ पे बिजली का मीटर ईटर लगा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिजली का मीटर नहीं लगाया है। लगाया ही नहीं? नहीं 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 लगाया। सारी बिजली मिल जाती है? हाँ, इससे ही मिलती है सारी बिजली हमारे लिए। नीतू जी, जो बाहर ये हम देख रहे थे तेल पिराई की मशीन थी, वो कितना समय हो गया? 2 महीने हो गए उसे। वो भी इसी बायोगैस से चल रही है? हाँ, वो भी इसी बायोगैस से चल रही है। यहाँ पर इस समय रामपुर जिले के जो जिला पंचायती राज अधिकारी हैं नथुलाल जी, वो भी इस समय मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नथुलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे साथ आज गांव जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा शानदार मॉडल है। गोवंश तो जो छुट्टा गोवंश है बड़ा समस्या के रूप में हमेशा सामने दिखता है। समस्या और समाधान और ये सोच की बात है। लगभग यहाँ 800 गौवंश संरक्षित हैं और 800 गौवंश को इकट्ठा करके प्रधान जी ने केयर टेकर लगा के उनकी सेवा करते हैं। उससे जो गोबर निकलता है उससे हमारा ये बायोगैस प्लांट चलता है। इसमें यहाँ गोबर लगभग 2200 केजी रोज का गोबर है। उससे 2200 केजी मतलब होता है या खपत है? 2200 केजी की खपत है, 4000 केजी निकलता है और उसमें से हमें इससे गैस में हमें 51 केजी की पर डे गैस होती है। यानी जो 4000 केजी निकला उसमें 2200 केजी लगा के 51 केजी गैस। 51 केजी गैस आ गई। 51 केजी गैस से हमारा जनरेटर चलता है, 15 केवी का जनरेटर है। पूरे आप देख रहे हो कितना बड़ा प्लांट है ये, 4-5 सेट उधर है, इधर है। 800 गौवंश के लिए पानी की व्यवस्था, चारे काटने की व्यवस्था, उसके बाद भी हमारी बिजली बच जाती है। तो प्रधान जी ने एक नया विचार सोचा कि क्यों ना अपनी बिजली को और उपयोग किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक सरसों के तेल की पेराई की मशीन लेके आए। उसे खली भी मिल जाती है और कुछ आय भी हमारे ग्राम पंचायत को हो जाती है। इसमें जो हमारा गोबर बचता है उसके लिए प्रधान जी से एक बार बात हो रही थी, तो हमने सोचा जो सामने का आपको एरिया जो खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम अभी वर्मी कंपोस्ट की खाद बनाने का एक शेड लगाएंगे। उससे हमारा जो गोबर बचेगा उससे खाद बनेगी। इससे जो हमारा सैलरी निकलता है ये भी बिक जाता है, इसका भी पैसा मिलता है हमें। सैलरी तो खेतों के लिए, खेती के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ा देती है। आज के समय में जो जैविक उर्वरक है वो बहुत ज़रूरी है। अब जो रासायनिक उर्वरक से खेती की जाती है उसका उत्पादन और जैविक उर्वरक से जो उत्पादन होता है तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो जैविक वाले में ज़्यादा होते हैं। बीमारियाँ
होने की संभावना बहुत कम हो जाती है जैविक खेती से। और जैविक जो प्रोडक्ट्स होता है उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, तो हम उसको भी अभी ध्यान में रख के कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इसी खाद से आपको इस गांव में जैविक खेती होता दिखेगा। क्योंकि यहाँ हमारे पास संसाधन है, गौवंश है, तो हम उसको समस्या की तरह से नहीं देखते हैं, समाधान के साथ उसको एक उत्पादकता में लगाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताइए नथुलाल जी कि अभी आप लोग खाद बनाने की बात कर रहे हैं, सैलरी जो हम देख रहे हैं पीछे इकट्ठी भी यहाँ पर हो रही है जो किसानों तक जाएगी, तो चूल्हा भी देख रहे थे चल रहा है, तो यहाँ तो हालांकि हमें लगता है दुधारू गोवंश तो बहुत होगा नहीं है। नहीं, दूध देने वाले भी हैं, कुछ हैं गौवंश जो दूध देते हैं, लेकिन ये चूल्हा उन लोगों के लिए, जैसे अब हम ये गांव से दूर है, तो हमारे यहाँ जो केयर टेकर रहते हैं लगभग 10-15 लोग, इसमें हमेशा साफ़ सफाई और गौ की सेवा करते हैं, तो वो खाना बनाने कहाँ जाएंगे? उनको इसी बिजली से यहीं खाना बनाने के लिए व्यवस्था है। इसके लिए हम कोई LPG सिलेंडर नहीं लेते, हम अपनी इसे गैस से यहीं से उनका खाना भी बन जाता है। अच्छा, जो तेल पिराई मशीन है, जब उसके लिए हमें बाहर से बिजली नहीं लेनी पड़ रही, खुद ही हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जाहिर है जो तेल पिराई का मूल्य है वो भी कुछ कम बाजार की तुलना हो सकता है। हाँ, ये है, जैसे इसमें होता है ग्राम पंचायत अपना प्रस्ताव करती है, हम उसको कम ही रखने के लिए हमने कहा है प्रधान जी से। और जैसे ये भी होता है कि जैसे लोगों का सहयोग भी होता है। अब कोई काम है जिसमें हम इकट्ठा सहयोग कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन मान लो वो सही है, अपने घर से बड़ा आदमी है और पैसे में ठीक है, तो वो आया, अपना सरसों भी पेराया और उसने गौशाला के नाम पे या हमारी ग्राम पंचायत को कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकता है। मान लो 100 रुपये ही किसी ने दिए, तो वो भी हम अपना रजिस्टर मेंटेन करवा के इनसे रखते हैं और उस हिसाब से हमारा OSR जनरेट होता है। तो पिछले महीने 9,600 रुपये जनरेट हुआ था पूरा इसे गोबर से और इससे। तो ये भी एक फ़ायदा ही है ग्राम पंचायत को, अपने पैरों पे खड़े होंगे यहाँ के। इस मॉडल को क्या अभी और ज़िले की किसी गौशाला में लाने की तैयारी, क्योंकि एक अच्छा मॉडल है? अगले प्लांट की जब हमको मिलेगा वहाँ से, तो हमारे यहाँ 5 गौशालाएँ और हैं, तो उन गौशालाओं में भी हम ये व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, कहीं भी गौशाला हो उसमें गोबर गैस प्लांट होना चाहिए। यानी आत्मनिर्भर गौशाला। हाँ, ये आत्मनिर्भर गौशाला आप कह सकते हैं इसमें। तो आपने आज इस गौशाला को देखा कि किस तरह से जो जैसा भी बताया गया कि यहाँ पर सारे जो खर्चे हैं बड़ी काफ़ी हद तक, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो ईंधन चाहिए हो, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके खाने के लिए, जो लोग भी यहाँ रुकते हैं उनके भोजन के लिए, गोवंश के लिए पानी की जो आवश्यकता है, इन सब मामलों में अगर देखा जाए तो ये आत्मनिर्भर गौशाला कही जा सकती है। और यहाँ से सिर्फ इस गौशाला तक ही नहीं, बल्कि अब जो योजना है वो ये कि आसपास के जो खेत हैं, जो किसान हैं, उनको कैसे फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।